रात्रि का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उस अंधकार में नर्मदा नदी के किनारे रण के मैदान से ऐसी करुण ध्वनि उठ रही थी कि उसे सुनकर सूने आकाश की छाती तक दहल जाती थी। रण के मैदान में चारों ओर हताहतों का अंबार लगा था। जो लोग मर गए थे वे तो मर ही गए थे, पर जो आहत होकर गिर पड़े थे उनकी चीख पुकार से सारा वातावरण भयावह हो गया था। एक मनुष्य हाथ में मशाल लेकर उस रणस्थल में बड़ी सजगता से घूम रहा था। वह उन आहतों में घूम घूम कर अपने किसी प्रिय को ढूंढ रहा था। वह मगध की सेना का एक सैनिक था। हाथ में मशाल लेकर वह एक एक घायल और एक एक शव को बड़े ध्यान से झुक झुक कर देख रहा था। उसके हृदय में बड़ी व्याकुलता थी, फिर भी उसके पग बड़ी सावधानी, बड़े संयम के साथ उठ रहे थे। एक तो अपने प्रिय को न देख पाना, दूसरे शत्रु का भय। पास ही शत्रु सेना का पड़ाव था। यदि किसी शत्रु सैनिक ने उसे देख लिया तो? उस सैनिक का नाम सुंदरलाल था, किंतु सुंदरलाल का वह प्रिय कौन था जिसकी खोज में वह अपने प्राणों के मोह को भी भूल गया था? उसके प्रिय थे कुमार स्कंदगुप्त, जो युद्ध में आहत हो गए थे। सुंदरलाल उन्हीं की खोज में व्यस्त था, शोकाकुल था। किसी पुरस्कार के लोभ से नहीं, किसी पद की आकांक्षा से नहीं, केवल अपने कर्तव्य की प्रेरणा से, अपने देश के गौरव के उद्देश्य से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन पर विद्रोहियों का अधिकार स्थापित हो गया था। पुष्पमित्र ने पूरे मालवा को अपने पैरों के नीचे दबाकर चारों ओर विद्रोह की अग्नि जला दी थी। कुमार स्कंदगुप्त ने उस विद्रोहाग्नि को दबाने के लिए अथक प्रयत्न किए, किंतु वह दबा नहीं सके। आखिरकार वह एक विशाल सेना के साथ मालवा की ओर चल पड़े। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्कंदगुप्त आहत हो गए। शत्रु सैनिक स्कंदगुप्त की खोज करते ही रह गए और वे उन्हें नहीं मिले। पर रात्रि के उस अंधेरे में सुंदरलाल ने कुमार स्कंदगुप्त को खोज ही निकाला। सुंदरलाल के प्रयत्नों से ही स्कंदगुप्त को नया जीवन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुमार स्कंदगुप्त सुंदरलाल की कृतज्ञता से सदा सदा के लिए बंध गए। कई वर्षों के पश्चात जब कुमार स्कंदगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे, तब उन्होंने सुंदरलाल को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। सम्राट स्कंदगुप्त के शासन के कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन मंत्री रामचंद्र ने सम्राट की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, राजराजेश्वर, बर्बर हूणों ने संपूर्ण मध्य एशिया में उत्पात मचा रखा है। उन जंगली हूणों के कारण चारों ओर से त्राहिमाम की पुकार उठ रही है। सम्राट के पास ही सेनापति सुंदरलाल खड़ा था। उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा पड़ा, पर सम्राट मौन थे। रामचंद्र कुछ ही क्षणों तक मौन रहकर पुनः बोल उठा, सम्राट, देश के छोटे छोटे दूसरे राजाओं में साहस और शक्ति नहीं कि वे हूणों के प्रबल प्रवाह को रोक सके। वे देख रहे हैं पाटलिपुत्र की ओर, मगध की ओर। इस समय सारे देश में मगध ही एक ऐसा राज्य है जो हूणों को परास्त कर सकता है। रामचंद्र अपनी बात समाप्त करके सम्राट की ओर देखने लगा। सम्राट चिंतित हो उठे थे। उनके मन में एक कठिन प्रश्न जाग उठा, वह हूणों के दमन के लिए किसे भेजें? हठात सम्राट के मन में सुंदरलाल की तस्वीर छलक उठी। सम्राट ने मन ही मन सोचा, एक ही वीर पुरुष है जिसे उज्जैनी भेजा जा सकता है, वह है सुंदरलाल। सम्राट ने सुंदरलाल की ओर देखा और देखते ही देखते कहा, सुंदरलाल, तुम मालवा की धरती से भली भांति परिचित हो ना? सुंदरलाल सम्राट का तात्पर्य समझ गया। वह साहस भरे स्वर में बोल उठा, आज्ञा दीजिए सम्राट, मैं अत्यंत हर्षित होऊंगा यदि मुझे हूणों से युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने का सुअवसर मिले। सम्राट बोल उठे, प्राण त्याग कर नहीं सुंदरलाल,
विजय प्राप्त करके हूणों का सिर कुचल दो। जाओ सुंदरलाल, उज्जैनी जाओ। सुंदरलाल ने दूसरे दिन ही विशाल सेना के साथ उज्जैनी की ओर कूच कर दिया और कठिन राह से गुजरते हुए उज्जैनी में प्रवेश किया। वह उज्जैनी में रहकर राजकाज संभालने लगा। सुंदरलाल के सुंदर प्रबंध और सुशासन से उज्जैनी पुनः मुस्कुरा उठी। संपूर्ण मालवा सुंदरलाल पर गर्व करने लगा। मालवा के घर घर में सुंदरलाल का गुणगान होने लगा। किंतु उज्जैनी की यह मुस्कुराहट हूण सरदार तोरामन के हृदय में शूल की भांति खटकने लगी। वह सोचने लगा, यदि किसी प्रकार उज्जैनी से सुंदरलाल का पत्ता कट जाए तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। तोरामन ने बहुत सोच समझकर सुंदरलाल को सम्राट की नजरों से गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक दिन प्रभात का समय था। सम्राट स्कंदगुप्त का मंत्री रामचंद्र एक गुप्तचर के साथ सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने निवेदन किया, महाराज, यह शत्रु का एक गुप्तचर है। इसके पास से एक पत्र पाया गया है। रामचंद्र ने पत्र सम्राट के हाथ में दे दिया। सम्राट बड़े ध्यान से उस पत्र को पढ़ने लगे। पत्र उज्जैनी से सुंदरलाल की ओर से चंद्रगुप्त के नाम लिखा गया था। पत्र में चंद्रगुप्त को प्रेरणा दी गई थी कि वह स्कंदगुप्त की हत्या करके स्वयं मगध के सिंहासन पर आसीन हो। सुंदरलाल अपनी पूरी शक्ति सहित उनके साथ है। सम्राट पत्र को पढ़ ही रहे थे कि रामचंद्र नम्रतापूर्वक बोल उठा, महाराज, यह गुप्तचर बड़ी सावधानी के साथ चंद्रगुप्त के पास जा रहा था, पर रक्षक ने इसे पकड़ लिया। पत्र पढ़कर सम्राट बोल उठे, यह पत्र बिल्कुल जाली है। मुझे स्वप्न में भी विश्वास नहीं हो सकता कि सुंदरलाल के मुख से मेरी हत्या या मुझे सिंहासन से उतारने की बात निकले। सच बात तो यह है कि जिन्होंने मिलकर इस जाल को रचा है वे सुंदरलाल के चरित्र के संबंध में कुछ नहीं जानते। रामचंद्र विस्मित सा सम्राट की ओर देखने लगा। ठीक उसी समय उज्जैनी का एक दूत आया। दूत ने सम्राट को प्रणाम करते हुए सूचना दी, महाराज, सेनापति सुंदरलाल ने हूणों से युद्ध करते हुए प्राण विसर्जित कर दिए। सुंदरलाल ने प्राण विसर्जित कर दिए? सम्राट जोर से बोल उठे और फिर वह पीड़ा से व्यथित होकर सिंहासन पर पड़े रहे। हठात सम्राट के कानों में सुंदरलाल की कही बात गूंज उठी, युवराज, आप जब सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हों तो अवश्य अश्वमेध यज्ञ करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करें। सम्राट की मुट्ठी बंध गई। वह दूसरे ही दिन विशाल सेना लेकर निकल पड़े। उन्होंने हूणों को परास्त करके उन्हें धूलि में तो मिलाया ही, चारों ओर भारत की विजय पताका भी फहराई। उसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।